Hello students, today we will discuss another topic that is merit and demerit of sole proprietorship firm। तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की क्या क्या मेरिट्स होती हैं, क्या क्या डीमेरिट्स होती हैं, ये वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द मेरिट्स। हम मेरिट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज क्विक डिसीजन। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप में हमेशा क्विक डिसीजन होता है। वाई? बिकॉज द सोल प्रोप्राइटर इज नॉट सपोज टू कंसल्ट अदर। वो दूसरों से कंसल्ट नहीं करता है, बिकॉज वो बिजनेस उसका है। वो अपना ही यूजेज इज ओन प्रोफेशनल स्किल्स, अपनी प्रोफेशनल स्किल्स का इस्तेमाल करता है और बिना किसी के पूछे वो डिसीजन ले लेता है। इसलिए कभी भी डिसीजन मेकिंग में डिले नहीं होता है, तुरंत फास्ट डिसीजन होता है। और बिजनेसमैन अपने अडेप्ट कर लेता है, जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसको बहुत आसानी से अडेप्ट कर लेता है और सारी डिसीजन खुद लेता है। इट मीन्स क्विक डिसीजन। नंबर 2 इज कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी में ये बताया गया है कि दैट ही इज़ नॉट सपोज टू शेयर हिज इन्फॉर्मेशन टू एनीबडी। वो अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को शेयर नहीं करता है जो सोल प्रोप्राइटर होता है, क्योंकि एक खाली सिंगल इंडिविजुअल इस बिज़नेस को चला रहा है तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखता है और कोई कंपल्शन नहीं होती है कि देयर इज़ नो लीगल कंपल्शन टू पब्लिश देयर अकाउंट्स। अपने अकाउंट्स को पब्लिश करने का कोई कंपल्शन नहीं है। अकाउंट पब्लिश मीन्स अपनी क्या क्या एसेट्स हैं, क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, यानी बैलेंस शीट को शो करने का कोई भी लीगल कंपल्शन उसके ऊपर नहीं है। वो अपने अकाउंट चाहे तो दिखा सकता है और नहीं दिखा सकता, मर्जी है उसकी। इसलिए वो सारी सीक्रेट्स को अपने पास रखता है और किसी भी सीक्रेट्स को बताता नहीं है। इसलिए बिजनेस के सीक्रेट्स उसके खुद के रहते हैं और हमेशा कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है। नंबर 3 इज डायरेक्ट इंसेंटिव। एक डायरेक्ट इंसेंटिव है, बेसिकली जितनी वो एनर्जी और जितना भी टाइम वो स्पेंड करेगा अपने बिजनेस में, उतना ही कहीं ना कहीं उसे रिवार्ड मिलेगा। जितना वो रिस्क लेगा उतना उसे रिवार्ड मिलेगा। वो एक तरह का डायरेक्ट इंसेंटिव है और वो हमेशा मोटिवेटेड फील करता है कि जितना वो मेहनत कर रहा है उसका उसे रिटर्न मिल रहा है तो वो और ज़्यादा मेहनत करेगा। इट मीन्स जितनी उसने मेहनत करी, एफर्ट करी, उसका रिवार्ड मिल रहा है, तो इसलिए एक डायरेक्ट इंसेंटिव उसे मिलता है अपनी मेहनत का। ना 4th इज सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट में ये बताया गया है कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप किसी बिज़नेस को चला रहा है तो उसके अंदर एक अंदर से फीलिंग आती है कि दैट बिजनेस इज़ माइन, ये बिज़नेस मेरा है और मैं अपना काम खुद का कर रहा हूँ, मैं किसी की नौकरी नहीं कर रहा। तो एक अंदर से फीलिंग डेवलप होती है कि दैट आई एम द ओनर ऑफ माई फर्म, आई एम द ओनर ऑफ माई बिजनेस। इसीलिए सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट वो फील करता है और एक मन से अपने उस काम में लगा रहता है। नाउ 5th इज ईजी टू फॉर्म एंड क्लोज। When we talk about the sole proprietorship firm, it is very easy to open। कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, उसको खोलने के लिए बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होती है। कोई भी सोल प्रोप्राइटर फर्म को खोल सकता है बिना लीगल कंपल्शन के, आसानी से खोल सकता है और रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है और इवन कोई लॉ भी नहीं बनाया कि उस लॉ को उसे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन किसी किसी जगह में किसी किसी पर्टिकुलर एरियाज़ में लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इजीली ओपन कर सकते हैं और जब चाहे उसे बंद कर सकते हैं। लेकिन बंद जब हम करेंगे जब सारे डेप्ट चुका देंगे। सोल प्रोप्राइटर जब भी बंद कर सकता है, सारे सब डेप्ट चुका देगा। ठीक है। नाउ डीमेरिट। फर्स्ट डीमेरिट इज लिमिटेड रिसोर्सेज। तो सोल प्रोप्राइटर के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं बिकॉज ही अरेंज कैपिटल फ्रॉम देयर रिलेटिव्स और यूज़ देयर पर्सनल कैपिटल और पर्सनल वेल्थ, अपनी पर्सनल वेल्थ और का इस्तेमाल करता है और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से और बैंक से लोन लेता है, तब जाके ये बिज़नेस स्टार्ट करता है। और जो वो कैपिटल अरेंज करता है वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि वो मीडियम स्केल या लार्ज स्केल बिजनेस खोल सके। वो छोटे ही बिजनेस को खोल पाता है, उसके पास लिमिटेड स्केल होती है, लिमिटेड वेल्थ होती है। इसलिए हम कह सकते हैं उसके पास लिमिटेड रिसोर्स होती है और उस रिसोर्स का ही वो इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो सिंगल इंडिविजुअल है। वो किसी की मदद भी नहीं ले रहा है, ज़्यादा लोगों को हायर नहीं कर पा रहा है, इतने पैसे नहीं है कि वो ज़्यादा लोगों को हायर कर पाए। एक आध लोगों को वो हायर कर सकता है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को हायर नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी उसके पास पैसे नहीं है, इतनी वेल्थ नहीं है कि उनको वो पे कर पाए। एंड सेकंड लिमिटेशन है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। बिजनेस की लिमिटेड लाइफ है। सो वेन एवर एनीथिंग हैपन्स विद द सोल प्रोप्राइटर, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, इनकैपेसिटी हो जाए, तो बिजनेस तभी वहीं बंद हो जाता है। ठीक है, इसकी लाइफ लिमिटेड होती है। इट डिपेंड अपॉन द लाइफ ऑफ अ प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर की लाइफ को कुछ हुआ
इट मीन्स बिजनेस को कुछ हुआ, बिजनेस को अगर प्रोप्राइटर की डेथ हो गई, इट मीन्स वो एक बिजनेस भी बंद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए प्रोप्राइटरशिप फर्म की लिमिटेड लाइफ होती है। नाउ लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी लिमिटेड होती है। एज आई ऑलरेडी डिस्कस, इफ़ देयर आर लॉसेस इन द बिजनेस, बिजनेस में लॉस हो जाता है और आपने लॉस को चुकाने के लिए कर्ज ली, मतलब अगर लॉस हुआ है और किसी से आपने कर्ज ले रखा है तो कर्ज आपको यानी डेप्ट चुकाना होगा। और अगर वो डेप्ट चुकाने के लिए सबसे पहले आपको बिजनेस के एसेट्स बेचने पड़ेंगे। इट मीन्स द प्रोप्राइटर हैज़ टू सेल देयर पर्सनल एसेट्स एज वेल एज बिजनेस एसेट्स। तो बिजनेस एसेट्स तो बेचेगा ही बेचेगा, और अगर वो डेप्ट पूरा नहीं हो पाया तो उसको अपने पर्सनल एसेट्स भी बेचने पड़ेंगे। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स बिजनेस के एसेट्स भी बेचने पड़ेंगे अगर लॉस हो गया, और कर्ज चुकाना पड़ेगा, और अपने पर्सनल एसेट्स भी बेचने पड़ेंगे उस कर्ज को चुकाने, उस डेप्ट को चुकाने के लिए। एंड नेक्स्ट इज लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। और जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस फर्म होती है उसमें जो ओनर होता है उसके पास लिमिटेड स्किल्स होती है। वो एक्सपर्ट तो होनी है, ही कैन नॉट बी ना एक्सपर्ट इन ऑल फील्ड्स, हर फील्ड में वो एक्सपर्ट तो है नहीं। हो सकता है बहुत अच्छा सेल्समैन हो लेकिन उसे अकाउंट्स की नॉलेज ना हो, या अकाउंट्स की नॉलेज है तो अच्छा सेल्समैन नहीं है। तो सारी खूबी एक इंसान में नहीं मिल सकती, इसलिए उसके पास जितनी भी लिमिटेड स्किल्स होती है वो इसका इस्तेमाल करता है, और कई बार वो इसी वजह से अपने बिज़नेस को बढ़ा नहीं पाता, उसके पास एक्सपर्टाइज नहीं होती बिज़नेस को बढ़ाने की, और बिज़नेस में कई बार लॉस हो जाता है। ये एक डीमेरिट्स है सोल प्रोप्राइटर की। ठीक है, कुछ ये 5 मेरिट्स हो गई और ये 4 डीमेरिट्स हो गई। ठीक है, थैंक यू।